नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील प्रजापति फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग लास्ट जो वीडियो पढ़ा था उस के क्वेश्चन का सलूशन करवाया जाएगा। लास्ट जो वीडियो था वो था इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज के ही क्वेश्चंस की आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों से बोलूँगा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ये बातें दूसरों तक पहुँचें, ठीक है। तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले उन जो बच्चे इस सेशन में पहली बार जुड़े हुए हैं, लास्ट वीडियो उन्होंने नहीं देखा, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लास्ट वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। रीज़न ये है क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे और उन कॉन्सेप्ट को केवल आज हम यूज़ करने वाले हैं। हम प्रयास ये करेंगे कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कंप्लीटली करें। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन मैं आज सोल्यूशन करवाने वाला हूं, मैंने लास्ट वीडियो में उसका पीडीएफ आपको दिया था, आप डाउनलोड कर सकते हो। इनफैक्ट कुछ बच्चों के मैसेज मेरे पास आए कि भैया पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उनको पीडीएफ डायरेक्ट प्रोवाइड करवा दूँगा। सो प्लीज़ उन पीडीएफ्स को लगाते रहें। मैं आज उसी पीडीएफ में रखे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सलूशन मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगा, हालांकि आप लोगों ने भी लगाया होगा, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, मैं भी क्वेश्चन देख लेता हूँ। चलिए, सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, PQR is equilateral triangle whose side is 10 cm. What is the value of in radius of the triangle PQR? हमसे कहा गया है कि जो हमारे पास ट्रायंगल PQR है, इस ट्रायंगल PQR की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। इसके अंदर बनने वाले, जो इसके इंटरनल सबसे अंदर बनेगा, उसकी रेडियस क्या होगी, उस सर्किल की रेडियस क्या होगी, तो हम उसी के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सामने एक छोटा सा ट्रायंगल है, ये रहा ट्रायंगल, ओके। इस ट्रायंगल का जो नाम दिया गया है वो नाम है बेटा P, Q और R, सिंपल सी चीज़ है। और ये जो है ये है आपका सर्किल, इन सर्किल, इसी को बोला जाता है अंतःवृत्त यानी कि इन सर्किल। इसका जो ये होगा आपका सेंटर होगा और सेंटर में बेटा ये आपकी रेडियस होगी स्मॉल r। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था स्मॉल r, और ये जो आपकी पूरी साइड होती है a। इसमें बड़ा प्यारा सा रिलेशन बताया था मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था इसमें रिलेशन होता है A/R, जो है वो रिलेशन में होता है 2:1/√3। आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, यहाँ पर कैपिटल R भी होता था तो मैं वहाँ पे 2/√3 की बात करता था, ओके। ये चीज़ें आपको पता होंगी बहुत अच्छे से। सो मेरे को यहाँ पे साइड दी गई, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भैया ये 10 सेंटीमीटर इन्होंने इसको बोल दिया, मतलब 2 को इन्होंने 10 सेंटीमीटर बोल दिया, तो इन रेडियस चाहिए तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5, तो ये आप आएगा 5√3। दैट इज़ माई आंसर। खत्म सवाल। आपको बस इतना ही करना है। आप जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझोगे, करोगे, तो वो सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। ये फिगर मुझे इसलिए समझाना था ताकि मैं आपको बता सकूं कि इन सर्किल क्या होता है, बट मुझे नहीं लगता कि आपको करने की क्या ज़रूरत है। 2 बराबर सीधे 10 के, तो 1 बराबर 5 के, 1/√3 में सीधे 5 में 1/√3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/√3 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम आते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि इन गिवन फिगर, हमारे सामने एक फिगर दिया गया है, ओके। इन गिवन फिगर ABC is a equilateral triangle, 4 cm and 12 cm are the inscribed in the triangle। चलिए, वेरी गुड। कहता है what is the side of equilateral triangle। हमारे पास जो equilateral triangle है उसकी साइड क्या होगी, हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी इस कॉन्सेप्ट को भी समझा था, मैंने प्रयास वही किया है कि आपको जितने कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ उन्हीं की प्रैक्टिस करें। चलिए कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझते हैं। ये रहा, हमारे पास एक सर्किल है, ये सर्किल, और हमारे पास एक छोटा सा सर्किल और है। हमने बहुत अच्छे से बताया था कि इन दोनों की रेडियस में जो है 1:3 का रेशियो होता है। सो अगर इस बिहाफ पे देखा जाए तो ये स्मॉल r हो जाएगा, ये कैपिटल R हो जाएगा, और ये साइड क्या हो जाएगी भाई, a हो जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो हमें पता है a तो 2 हो जाएगा, ये वाले सर्किल को बोला जाएगा 1 कितना भैया, √3, ओके। और यहाँ पे बेटा मैंने बोला था ये 1 होता है तो ये 3 होता है। फिलहाल हालांकि मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बताया गया है कि ये 4 होता है और ये 4 और 12 है ना, तो 1:3 का रेशियो तो है ही है। मुझे अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि ये 12 है,
सेंटीमीटर। तो भाई 12 सेंटीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/√3 इज इक्वल टू दैट, पूरा करके बता देता हूँ, 1/√3 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, देन 1 इज इक्वल टू क्या करने वाले हैं, इसको उधर लेके जाएंगे तो 12√3 सेंटीमीटर, और अगर मुझे चाहिए साइड तो वो हो जाएगा 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 24√3 सेंटीमीटर। है बहुत आसान सा, हमें इस फिगर की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मेरा मजबूरी है कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तो मुझे एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको फिगर आपके सामने रखने पड़ेंगे। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन पे। आपका तीसरा क्वेश्चन आपके पास होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा और आपके पास होगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कहता है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज का जो है ऑफ एरिया वो है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज कट फ्रॉम इट्स 3 वर्टेक्स। भैया जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल को वर्टेक्स यानी शीर्षों की तरफ से काटा जाता है, और काटने के बाद हमें क्या बनाया गया, रेगुलर हेक्सागोन, एक समषट्भुज बनाया जाता है। एक ऐसी आकृति बनाई जाती है जो चारों ओर से बराबर हो जाए। रेगुलर का मतलब यहाँ बराबर से होगा, और हेक्सागन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 6 भुजाओं वाली आकृति से। ठीक है, कहता है एरिया ऑफ हेक्सागन इज, जो हेक्सागन का एरिया होगा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का टोटल एरिया के कितने परसेंट के इक्वल होगा। आप देखते हैं जरा इमेज किस तरीके से बनने वाली है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हमारे सामने एक ट्रायंगल है, सो ये लिया एक छोटा सा ट्रायंगल, इक्विलेटर का ही क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना, अगर हम एक रेगुलर हेक्सागन बनाना चाहते हैं तो हमें हर एक साइड को 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर देंगे तो भाई ये बन गया आपके पास एक हेक्सागन। ये बन गया आपके पास हेक्सागन। ठीक, ओके। हालांकि अब मुझे बहुत कुछ ज़्यादा करने की कोई ख़ास रिक्वायरमेंट है नहीं, मैं अगर चाहूँ तो इसको बहुत इत्मीनान से समझा सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास अगर हमें इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया है तो कुछ ये हिसाब किताब होगा। पहले रेगुलर वे में ही समझते हैं, हमें नहीं लगता कि हमें कुछ आता है, बस हम केवल समझने की कोशिश करते हैं। भाई मैंने कहा कि भैया ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, ये साइड 1 है। मैं अभी क्वेश्चन को नहीं देख रहा हूँ, मैं केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये साइड 1 होगी, ये भी साइड 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी। अगर मुझे इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसकी साइड 3 है, और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है तो इसकी साइड 1 होगी। ओके, बात को समझिएगा। और अगर ऐसा कुछ है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर हम सिर्फ एरिया का इंक्लूडन करें, तो अगर आप लोग जो बच्चे नए हैं या जिनको ना पता हो तो मैं बता दूं, अगर आपकी एक जैसी इमेजेस हैं, मैं थोड़ी देर के लिए एग्जांपल बताता हूं, जैसे √3/4 a², ये किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि हमारे पास 2 साइडें हैं। मेरे पास एक साइड है भाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक साइड है मेरे पास 6 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे एरिया निकालूंगा तो 12 यहाँ रख दूंगा, तो मेरे पास आएगा 144 √3 कितना हो जाएगा 4। जब मैं 6 यहाँ रखूँगा तो ये हो जाएगा 36 √3 कितना हो जाएगा 4। 4 से इसको काट देंगे तो ये भले 9 बार में जाएगा, 4 से इसको काट देंगे तो 4 3 12 और बचेगा 2, तो हमारे पास आएगा 36 √3 और यहाँ पे आ जाएगा 9 √3। अगर हिसाब किताब देखा जाए तो इन दोनों का एरिया का रेशियो निकाला जाए तो हमारे सामने 4:1 का रेशियो आ रहा है। बात को समझ पा रहे हैं? और अगर हम 4:1 का रेशियो आ रहा है तो मैं देख रहा हूँ मुझे जो साइडों का रेशियो था वो कितना था 1:2, यानी कि 2:1 का था। तो मैं डायरेक्टली ना स्क्वायर कर दूँ तो मुझे एरिया के पास पहुँच जाऊँ। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर सेम इमेजेस हैं तो आपको डाटा से ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि जो साइडें दी जाए या रेडियस दी जाए उनका स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्ट आप एरिया पे आ जाएंगे। सपोज आपको एरिया दिया गया हो तो एरिया का आप रूट ले लेंगे तो आप डायरेक्टली किस पे पहुंच जाएंगे, वेरी गुड, ये रेडियस पे या फिर साइड पर। तो हम यहाँ पर वही देखने वाले हैं। चलिए, सो ये हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने पूरी साइड को 3 ले रखा है, इस ट्रायंगल को 1 ले रखा है, तो इस हिसाब से इसका जो एरिया निकलेगा वो 9 यूनिट स्क्वायर निकलेगा पूरा, और इसका जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा 1 यूनिट स्क्वायर। इस बिहाफ पे चेक किया जाए तो मेरे पास ये 1 हो जाएगा, ये 1 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा,
ये भी 1 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 1 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा अगर आपका 9 है तो ये जो बचा हुआ है पार्ट है ये 1 है, तो ये अपने आप से कितना बचेगा 6। तो मैं कह सकता हूँ 6/9 मल्टीप्लाई बाय कितना कर देते हैं भैया 100। आपको आपका परसेंटेज मिल जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, 3 बार में जाएगा तो कह सकते हैं 200/3 बोले तो 66 सही 2/3%। बट मेरा मूड ये नहीं है कि मैं आपको ये चीज़ बताऊं, ठीक है। इन्होंने अपने पैर, इस क्वेश्चन ने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली थी तब जब उसने बोल दिया था रेगुलर हेक्सागन। जैसे ही आपके सामने रेगुलर हेक्सागन आया था तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो फिर तुरंत ही क्वेश्चन हो जाता। कैसे, ये देख लीजिए, हमारे पास एक ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल में एक रेगुलर हेक्सागन बनना था, तो वो भैया इसी तरीके से पॉसिबल है जब हम तीनों साइडों को बराबर पार्टों में डिवाइड कर लें। जैसे हम इनको बराबर पार्टों में डिवाइड करेंगे, ये रहा आपका बराबर पार्टों में डिवाइड हो गया। तो मैं आपको बता दूं किसी भी रेगुलर हेक्सागन में अगर आप डायगोनल्स खींच दो, किसी भी हेक्सागन में अगर आप डायगोनल्स खींच देते हो, वो डायगोनल हेक्सागन को 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, इक्विलेटर है। तो अब आप ये देख लीजिएगा यहाँ पे जितने भी ट्रायंगल्स होंगे सभी ट्रायंगल्स क्या होंगे, बराबर एरिया के होंगे। अगर बराबर एरिया के हैं तो मैंने देखा कि पूरा का पूरा 9 पार्ट है, 9 में से मैं 6 लेने की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं 2/3 लेने की बात कर रहा हूँ। 2/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3%। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पैरामीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल इज √3 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स, कहता है देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज। हमसे कहा जा रहा है समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। भाई मेरे हिसाब से जो मैंने आपका परिमाप निकाला था वो 6 यूनिट निकाला था, फिगर में आपको याद होगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ एरिया की तो एरिया मैंने निकाला था √3 यूनिट स्क्वायर। बहुत सिंपल से समझिएगा, मैंने कहा ये जो है इसका √3 गुना है, तो हमने कहा इसमें √3 का गुना कर देंगे तो ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, बराबर हो गया, ठीक है। अगर इस बिहाफ पे देखा जाए तो इसको मिलाकर देखा जाए तो ये पूरा बन गया 3 और 3 से इसको कट करेंगे तो 2 आएगा और यूनिट से ये यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 2, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि साइड 2 यूनिट होती है, तो 2 यूनिट का मतलब कितना हो गया 4 इकाई। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो उसकी साइड होगी वो कितनी होगी 4 इकाई। अब यहाँ से कुछ भी निकालने के लिए कह सकता है, पैरामीटर निकालने की बात करता है तो यहाँ पे 4 3 कितना हो गया 12 इकाई या सेंटीमीटर, जो भी लगा सकते हो आप। अगर आपसे किसी तरीके से कहता है कि भैया आप बताइए इसकी हाइट क्या होगी, तो हमने कहा 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 है, तो √3 निकालना है तो हम कह सकते हैं कि 6√3 हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है, सॉरी केवल और केवल 2√3 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो याद कीजिए मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, हाइट में जो √3 को छोड़ के बाकी का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 4√3। अब ये यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके सामने सभी तरीके के आंसर्स निकाल सकते हो, यहाँ से आप यहाँ पे कुछ भी निकाल सकते हो। ओके, चलिए हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, याद रखिएगा। हाँ, फिर उसके बाद हमसे कहा जा रहा है, कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतः वृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का जो अंतर है वो 44 सेंटीमीटर। मतलब मेरे पास जो इन रेडियस, हाँ चलिए, तो हमसे कहा जा रहा है ट्रायंगल का जो है वो एरिया बताएं आप। बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं कोई फिगर बनाने वाला नहीं हूँ। आपको याद होगा, अगर मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 1/√3 नॉर्मल केस में इन रेडियस होती है, तो 2/√3 नॉर्मल केस में ये क्या होती है भैया आपका रेडियस होती है। अगर इस बिहाफ पे मैं एरिया निकालना चाहूँ तो 4/3 पाई आएगा कि नहीं आएगा, पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3 पाई आ जाएगा। इनका डिफरेंस दिया गया है भैया, इनका डिफरेंस मेरे हिसाब से तो पाई आ रहा है। पाई का मतलब कितना हो गया 22 बटे में कितना हो गया 7, ठीक है, 7 यूनिट। अच्छा, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 44 यूनिट। भाई सिंपल सी चीज़ है भाई, ठीक है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है शायद, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 2 से इसको काट देंगे तो हमने कहा 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, 1 यूनिट इज इक्वल टू मेरे पास जो आ जाएगा
ये हो जाएगा कितना बेटा 14 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा कंटेन है, बहुत सिंपल सा, ठीक है। तो सॉरी, अब यहाँ पे यूनिट स्क्वायर है, यहाँ पे भी यूनिट स्क्वायर, चूंकि मुझे एरिया की बात करनी है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो हमें याद होगा, हमें √3 यूनिट स्क्वायर जो है वो एरिया निकालना होता है। ओके, यूनिट स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 14 है, तो हम कह सकते हैं 14√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ योर एरिया। बहुत सिंपल सा पैटर्न है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूलों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़े थे। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देखते हैं जरा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शायद है ये 6 नंबर क्वेश्चन। हमसे कहा जा रहा था कि फ्रॉम अ पॉइंट इन अ इंटीरियर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ √3। आपको याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के इनर कोई पॉइंट लेते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर हाइट्स होती है ना, इनका सम जो होता है वो रियल हाइट के इक्वल होता है। तो मेरे हिसाब से जो रियल हाइट बताई जाती है वो बताई जाती है √3 यूनिट। और क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो एक बताई गई है, भैया कहाँ गई, एक बताई गई है √3, दूसरी बताई गई है 2√3 और तीसरी बताई गई 5√3। अगर इनको ऐड करता हूँ तो 8√3 सेंटीमीटर आ रही है। ओके, तो अगर मैं √3 से √3 कैंसिल करके मैं ये कि यूनिट की बात करता हूँ, सिर्फ यूनिट की वैल्यू देखता हूँ, तो मेरे पास 8 सेंटीमीटर है। अब आप यहाँ से कहीं पर भी पहुँच सकते हैं। जैसे उन्होंने एरिया की बात की है, तो मुझे पता है कि हमें क्या निकालना होता है, √3 यूनिट स्क्वायर हमें एरिया निकालना होता है। मतलब यूनिट से काम नहीं चलता, यूनिट स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो मतलब 64 कितना हो जाएगा √3 सेंटीमीटर। बड़े आराम से कर सकते हो, बहुत आराम से। अगर आप धीरे से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन में कोई भी पेन चलाने की रिक्वायरमेंट होगी। मैं आता हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है द 3 कॉइन्स ऑफ अ सेम साइज रेडियस 1 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड ऑन द। ओके, ये क्वेश्चन वैसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ, अब आ ही गया है तो। इसमें है क्या कि हमारे पास 3 सिक्के हैं जिनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर बताई गई है, और ये इस तरीके से रखे हैं कि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया है कि भाई ये जो एरिया है, ये वाला एरिया कितना होगा। बहुत सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। मैंने इसमें भी साइड दी गई है क्या, हाँ इन्होंने रेडियस दी है। मैं भी रेडियस नहीं लूँगा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। रेडियस हम लोग बाद में लगाते रहेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास अगर मैंने इन तीनों के तीनों सेंटर्स को मिला दिया, तो मेरे सामने एक क्या आएगा, एक ट्रायंगल आएगा, ठीक है। वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। सपोज जैसे अगर ये R है तो ये भी क्या होगा R, 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 और ये भी क्या होगा R। अगर हम देखें तो ये हमारे पास 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। मैंने कहा कि ये 3 सेक्टर जो बने हुए हैं, ये जो सेक्टर बने हुए, मैं इनको थोड़ा सा ये लाइन कर देता हूँ। अगर मैं इन 3 सेक्टर्स को, पूरे ट्रायंगल्स में से इन 3 सेक्टर को हटा दूं, पूरे इस ट्रायंगल में से इन 3 सेक्टर को हटा दूं, तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा पूरे ट्रायंगल का एरिया। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया तो मैंने पढ़ाया ही था, ये होता है आपका, ठीक है, ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर मतलब पूरी साइड कितनी लेना है हम लोग, R नहीं है 2R है, तो कितना हो जाएगा 4R स्क्वायर। ये हो गया ट्रायंगल का एरिया। ओके, अब हम बात करते हैं इन सेक्टर का एरिया। तो भाई सीधी सी बात है, तीनों सेक्टर एक जैसे हैं। अगर ये सेक्टर और ये तीनों सेक्टर देखे जाए तो 60 डिग्री बना रहे हैं, रेडियस भी R है। तो अगर ऐसा कुछ है तो तीनों सेक्टर्स को अगर हम मिला के रख दें तो ये एक सेमी सर्कल बनाएगा। कैसे पता चला, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री मिलकर कितना हो गया 180। ओके, पूरा सर्किल 360 का होता है, तो मैं 180 ले रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये आधा सर्किल बना रहा है, और आधा सर्किल बनाने का मतलब हो गया कि हम लोगों को आधा सर्किल लेना है। तो पूरा सर्किल होता है πr स्क्वायर, तो आधा सर्किल होगा इसका हाफ। ओके, 4 से 4 कट कर देंगे। अगर मैं किसी तरीके से R स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास आंसर आएगा √3 माइनस π/2। अब मेरी मर्जी है कि मैं यहाँ पर R की वैल्यू रख दूँ, वो आएगी 1 रखते बेटा ये खत्म हो जाएगा, मतलब 1 ही हो जाएगा, और ये हमारा आंसर होगा। चाहेंगे तो आप यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। पसीना आ रहा है, लाइट चली गई है, इन्वर्टर पे काम हो रहा है इस वजह से, और मैं वीडियो को रोकना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं और आगे। मेरे पास जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द रीजन लिविंग बिटवीन द सर्कम सर्किल एंड इन सर्किल ऑफ द ट्रायंगल। कहता है एक समबाहु त्रिभुज में एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अंदर वाला वृत्त और बाहर वाले वृत्त का जो बीच का जो गैप है, मध्य भाग का जो है वो क्षेत्रफल आपको बताना है। तो
मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा इशू है। अगर मुझे इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है तो मैं ये चाहता हूँ कि दोनों के एरिया को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूँ। अगर इस बिहाफ पे देखा जाए तो मैंने कहा कि ये ए है और ये बेटा हमारे पास छोटा आर है और ये बेटा कैपिटल आर है और मेरे को यही हिसाब किताब बताया गया। बहुत सिंपल सी चीज़ है। ओके, लास्ट वीडियो में हमने यही चीज़ आपको समझाई थी। और मैंने कहा यहाँ से अगर देखा जाए तो अभी आप बोल रहे हो कि 8 सेंटीमीटर है, मतलब 4 का मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब है कि ये 4 अपॉन में √3 सेंटीमीटर रहा होगा और ये रहा होगा 8 अपॉन में √3 सेंटीमीटर। मुझे नहीं लगता कि हमें हाइट वाइट याद रखने की ज़रूरत है। अगर मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों के एरिया के सब्ट्रैक्शन की, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पता करना है, तो यहाँ पे 16 अपॉन में √3 हो जाएगा, सॉरी 16/3 हो जाएगा। ठीक है, पाई, वही मैंने बोला ना, पाई r स्क्वायर। यहाँ पे लगाएंगे तो ये 64 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 और ये आपस में क्या हो जाएगा पाई। और हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने कहा पाई कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए और 4 में से 6 जाएगा तो नहीं, तो 14 में से 6 गया कितना हो गया 8। यहाँ पे क्या करते हैं 5 में से 1 जाएगा कितना आएगा 4, 48 हो जाएगा। 3 से इसको काट देंगे तो कितनी बार में आएगा 16। तो हम कह सकते हैं कि 16 पाई जो है वो आपका क्या होगा आंसर। ओके, मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो तो इग्नोर मार देना। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट आते हैं, फंडामेंटल पे थोड़ा फोकस करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2p यूनिट। जो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज है, उसका जो परिमाप है वो दिया गया है 2p यूनिट। ओके भैया, चलिए मिटाते हैं इसको। वेज टेस्टर कहाँ गया, चलिए मेरे हाथ में। चलिए भाई, तो इन्होंने जो पैरामीटर दिया है वो पैरामीटर हमको दे दिया है 2p। तो मैंने कहा भाई मेरे हिसाब से तो पैरामीटर इतना होता है 6 यूनिट और आपने बोल दिया है 2p, तो इसका मतलब है कि जो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आप बोल रहे हो p/3। बात को समझिएगा। और हमसे कहा गया है, कह रहा है कि भैया बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अरे ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा यूनिट स्क्वायर लेना है तो इसका स्क्वायर लीजिएगा, ये हो गया, और √3 लगा देना है, भाई आपका आंसर निकल आया। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है, आपको समझना है, बस इतना ही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर सो इन फिगर, जो फिगर में आपको शो की जा रही है। ठीक है, तो कहता है समबाहु त्रिभुज की जो भुजा 10 सेंटीमीटर है। हमसे कहा है सबसे छोटे त्रिभुज की भुजा बताएं। चलिए भैया, ये दूसरे नंबर पे इस टाइप का क्वेश्चन हुआ था। चलिए फिर से देख रहे हैं। ओके, अगर मैं बात करता हूँ आपके इस ट्रायंगल की, तो मेरे पास एक ट्रायंगल बना, उस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना, ऊपर जो जगह बची उस जगह में एक और सर्कल बनाया और जो छोटी सी जगह बची, तो यहाँ मुझे इसकी रेडियस पूछ रहा है। ओके, आपको शायद याद होगा मैंने लास्ट टाइम भी ये सब चीज़ों पे चर्चा की थी, तो और मुझे बोला गया है कि साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस वाले सर्कल और साइड में क्या रिलेशन होता है। मैंने कहा ए और इसमें आर में क्या रिलेशन होता है, ये 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाता था 2 हो जाता था। बात को समझ पा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे भैया मैं तो इसको 1 लेकर चलूँगा, ये 1 हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। भाई ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये 9 है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बहुत इत्मीनान से कि अगर भैया हम इसको 9 के इक्विवेलेंट करते हैं, नहीं करते हैं इक्विवेलेंट तो कोई बात नहीं, हमें इससे पता था कि 10 सेंटीमीटर है, तो वो ये ऑटोमेटिकली कितना होगा 5/√3 सेंटीमीटर होगा। मुझे इसकी रेडियस पता चल गई भैया, 9 बराबर हम कह सकते हैं 5/√3 सेंटीमीटर। मुझे एक का मान निकालना है तो एक बराबर कितना होगा 5/9√3 सेंटीमीटर। हो गया आंसर, खत्म बात। हमें कुछ ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, बहुत सिंपल सी चीज़ थी। ठीक है, मैं एक बार फिर से देखता हूँ, बता रहा हूँ। मैंने कहा इस वाले की रेडियस 1 मानी तो इसका जस्ट 3 टाइम ये होगा तो ये 3 हो गया, इसका भी 3 टाइम ये होगा तो इसका ये 9 हो गया। ठीक है, और इसकी रेडियस ये वाला सर्किल और साइड का जो रिलेशन होता है वो 2:1/√3 के रिलेशन में होता है। अगर मैं यहाँ से साइड मुझे 10 दी गई है तो मैं जो रेडियस इसकी निकालूंगा तो वो 5/√3 होगी। तो ये 5/√3 है तो मैं कह सकता हूँ ये इसका 9 गुना है, तो 9 का भाग दे दीजिए तो इसकी बात ये मिल जाएगा आराम से। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला जाए, हमारे पास एक 3 सर्किल दिए गए हैं। ठीक है, चलिए भाई, ये एक ट्रायंगल है, एक सर्किल ये दिया गया है, एक सर्किल ये दिया गया है, एक सर्किल ये दिया गया है। ओके, और हमसे कहा गया है कि ये सभी के सभी आपके आर रेडियस के हैं
तो इस r की वैल्यू बता दीजिएगा इफ़ अगर जो ABC आपको 3 साइडें दी गई हैं वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मुझे आई थिंक इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि मैं लास्ट टाइम इसको मैंने बहुत ही प्रॉपर्ली बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि आपको ये सब चीज़ें याद कैसे रखनी है। तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको कैसे याद रखनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, चलो फिर से समझा देता हूँ। मैंने कहा था कि ये सेंटर होता है, इसको ऐसे रखते हैं, ये हो गया, इसे आप r बोल रहे हो तो ये √3r हो जाएगा। कैसे होगा लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया था, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये अगर r है तो ये भी अपने आप से कितना हो जाएगा, नीचे वाला कितना हो जाएगा, वेरी नाइस, ये भी √3r हो जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2r। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जो साइड आ जाएगी, इस हिसाब से जो साइड होगी, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसमें। मुझे याद आया किसी ने हमसे बोला था कि आप सर थोड़ा बड़ा लिखा कीजिए, चलिए ठीक है। तो a = इतना हो जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3r और ये प्लस कितना हो जाएगा r। अगर हम यहाँ से 2r में कॉमन ले लूँ तो मेरे सामने √3 + 1 याद होगा आपको, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था आपको, यहाँ पे 1 का ध्यान रखना है कि जितना बेस हो, बेस में ट्रायंगल, बेस में सर्किल जितने भी हों उसमें एक कम। यहाँ पे सर्किल कितने हैं, 2 हैं, 2 में एक कम कर दीजिए तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पे 1 ऐड करना है। सपोज बेस में 3 सर्किल होते, कितने होते 3, तो फिर यहाँ पे हम 2 ऐड करते। सपोज 5 होते तो हम कितना ऐड करते, 4 ऐड करते। सपोज 10 होते तो हम कितना ऐड करते, 9 ऐड करते। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। अगर हम ये a के = में है तो हम कह सकते हैं a/ में जो r है वो वैल्यू आ रही है 2√3 + 1 और बाय में 1। आ सकता है कि नहीं आ सकता है। और हमने इसे बोला है a, जो साइड हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, और मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5/ में कितना आ जाएगा, √3 + 1। ओके, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप ऊपर नीचे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन करके, हो सकता है ऑप्शन में ये दे दे आपको, तो ये हमारे 5 हो जाएगा, इधर √3 कितना हो जाएगा -1 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास आंसर कहाँ से लेकर ऑप्शन कैसा है, बस ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद कि हम अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी से आपको पूरा कंटेंट समझाता चला जाऊँ, ठीक है। मैं इसमें एक एक चीज़ क्लियर नहीं करूँगा क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एक चीज़ें बता रखी थी, ये सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी कुछ इसी तरीके का फिगर बना हुआ है। इसी तरीके का फिगर है। वो फिगर क्या है भाई, फिगर ये है, ये है आपका सर्किल, ये है आपका सर्किल, ये है आपका सर्किल, ये है आपका सर्किल। ओके, उसके बाद इन्होंने कहा है कैपिटल R और ये माइनस कितना है 12 सेंटीमीटर, और हमें ट्रायंगल PQR का एरिया बताना है भाई। पूरा का पूरा ट्रायंगल जो है आपका P है, Q है और R है भाई, ठीक है। सामने फोकस रखो। तो अगर हमें इसका एरिया बताना है तो अब हम कैसे बताएं भाई, सिंपल सी चीज़ हम कैसे बताएं, इसको कैसे समझें हम, ठीक है। तो समझने का बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि हमें इसकी साइड पता होनी चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि ये 1 है, ओके, तो ये ऑटोमेटिकली कितना होगा 3, ये 1 होगा तो ये 3 होगा, ये 1 होगा तो ये 3 होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। इनके जो बीच का जो डिफरेंस है वो कितना जा रहा है, वो डिफरेंस जा रहा है 2, और 2 बराबर जो है वो आपका है 12 सेंटीमीटर के। तो मैं कह सकता हूँ 1 = 6 सेंटीमीटर के आएगा, और जो मैं बात करूँगा 3 = जो कि इसकी इन रेडियस होगी इस ट्रायंगल के लिए, वो हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। भैया मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई आपको दिक्कत है अभी तक, बहुत सिंपल सी चीज़ है, नहीं है दिक्कत। चलिए अब मुझे पता है कि अगर साइड को 2 देखा जाए तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। बोले हाँ या ना, ओके। तो हम कह सकते हैं कि भैया 1/√3 जो है वो हमारे पास कितना है 18 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 1 = निकालेंगे तो 18√3 निकल के आएगा, ठीक है। और 2 = निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30√3 सेंटीमीटर। ये हो गया भैया हमारे पास किसी तरीके से क्या निकला है, साइड, और साइड निकल आई। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको एरिया निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। आप चाहे तो यहीं से कर सकते हैं, वरना 1 का तो मैंने बताया ना। आप यहाँ से क्या कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 324 हो जाएगा × 3, ओके। उसके बाद यहाँ पे √3 लगा दीजिए, ये हो गया हमारा आंसर, खत्म बात, ठीक है। ये तो हमने साइड इसलिए निकाल दिया, अगर चाहो तो साइड भी निकाल सकते हो। इन्होंने एरिया पूछा इसलिए आप एरिया 1 = करके निकाल सकते हो। मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है कि ये सब छोटी छोटी बातें हैं,
मैंने इसीलिए पूरा कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करवाया था, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर वाओ। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इसकी रेडियस जो है तो कहता है फाइंड द पैरामीटर, तो कहता है इसकी रेडियस है। तो हम इसको सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे देखेंगे। हमने बेस में देखा कितने सर्किल हैं, बेस में देखा 5 सर्किल हैं। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से a इज इक्वल टू निकालेंगे, यहाँ से हम अगर a इज इक्वल टू निकालेंगे तो हमारे पास 2r तो ऐसे आ जाएगा, और ये √3 माइनस कितना हो जाएगा 4, सॉरी प्लस कितना हो जाएगा 4। ये तो समझाया था आपको मैंने, ठीक है। और अगर ये 4 हो गया तो हमसे कहा गया पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब इसका 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 6r, उसके बाद √3 + 4 सेंटीमीटर। अब आप एक खुद से दिमाग लगाइए, क्या आपको इसमें पेन की रिक्वायरमेंट भी होती? नहीं होती। आप चाहते तो इसे बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते थे। बात को समझ पा रहे हैं? आते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो पर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, इसमें 2-3 चीज़ें निकालनी है आपको, ठीक है। मैं आपको सबका आइडिया दे देता हूँ, सब में आपको छोटी छोटी चीज़ें ही निकालनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? सबसे पहले सर्किल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल बनाएंगे, सर्किल के अंदर एक और सर्किल, फिर यहाँ पर भी एक और सर्किल, फिर यहाँ पर भी एक और सर्किल, फिर ये एक छोटा सा सर्किल, यहाँ पर भी एक छोटा सा सर्किल, और यहाँ पर भी एक छोटा सा सर्किल। उसके बाद इन्होंने तीनों रेडियस दे रखी हैं, और उन्होंने कहा है, कहता है साइड जो है वो 18√3 सेंटीमीटर, मतलब अगर ये पूरी बात की जाए तो ये 18√3 सेंटीमीटर की जो है साइड। और हमसे पूछा गया बहुत सारी चीज़ें पूछी गई, मैं सभी चीज़ें निकाल कर यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। बहुत सिंपल सा फिगर है, ठीक है, समझने को आसान है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं दोगे तो फिर वही चीज़ें क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको अगर हम 1 लेके चलेंगे तो भाई साहब ये 3 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम a और यहाँ पे स्मॉल r की बात करें तो ये बेटा 2 होता है, ये 1/√3 होता है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं बच्चों, यहाँ पर आप खुद से दिमाग लगा सकते हो। ये तो मैं सिर्फ टाइम पास टाइप में पूरा प्रोसीजर करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ, वरना आपके दिमाग में आना चाहिए √3 यहाँ पर लेके चल रहे हैं, और 8 तो इसका मतलब यहाँ पे 9 होगा, है कि नहीं, सॉरी 18√3 है तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू कितना होगा 9 होगा, सिंपल सी बात है। और हमें पता है कि अगर ये 9 है तो ये 9 सेंटीमीटर ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर ठीक है। बात को समझ पा रहे? बहुत आराम से निकल आया कि नहीं निकल आया भाई? हमने कहा ये 9, मैंने बोला था ना 139 होता है, तो ये ऑलरेडी बेटा हमारे पास 9 आ रहा है, तो ये ठीक है। अब सपोज यहाँ 18 आता तो ये 18 हो जाता, तो ये 6 हो जाता, तो ये कितना हो जाता, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं, 2 इज इक्वल टू दैट, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब हमें पूछा क्या क्या गया है इसमें, सपोज हमसे इन्होंने क्या किया होता कि सर्किल की रेडियस पूछी होती, रेडियस तो निकाल ही ली हम लोगों ने, ठीक है। ये भी 3 हो जाता है, ये कितना होता 1। एरिया निकालने की बात करता, अगर मैं सबका एरिया निकालने की बात करता तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 30, 27 और 9 36, और ये कितना हो जाता 37 पाई। ये इसका हो जाता सेम, यहाँ पे इन दोनों का ऐड करते तो पूछा क्या गया मैं वही बताऊँ आपको, ज़्यादा चीज़ें ना बताऊँ। ओके, आपसे पूछा गया है, कहता है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, मतलब शेडेड पार्ट का एरिया बताना है। चलिए इसके लिए आपको सभी के सभी सर्कल्स का एरिया तो निकालना ही पड़ेगा। एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्किल, सबसे स्मॉलेस्ट सर्किल का एरिया निकालना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 पाई आपका आंसर हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो भी निकला है 139, सिंपल है, कोई बताने की जरूरत है। शेडेड पार्ट का एरिया आइए चेक करते हैं भाई। ट्रायंगल किसी भी सर्कल का एरिया कैसे निकालते हो, पाई आर स्क्वायर करते हो, ठीक है, पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर करते हो, तो कुल मिला के जितनी भी रेडियस है इनका स्क्वायर कर देंगे और आप इनको ऐड कर लोगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, ओके, ये हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे भी ये बेटा 10 हो गया पूरा, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, तो कितना हो गया 30, और ये हो जाएगा 27, तो हम कह सकते हैं 57 पाई। ये हो गया हमारा टोटल सर्किल का एरिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ 57 पाई जो है वो सर्किल का एरिया है, तो हमें ट्रायंगल के एरिया में से इसको घटाना है, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2 इज इक्वल टू 18√3 सेंटीमीटर है, देन 1 इज इक्वल टू 9√3 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ से एरिया निकालने की बात करेंगे तो 20, ये आपका हो जाएगा कितना
स्क्वायर कर देंगे तो 81 3 ज़ा 24 ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पे √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 24 ये √3 माइनस 57 पाई, ये हो गया आपका आंसर। आप चाहें तो यहाँ पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं और √3 की वैल्यू रख सकते हैं, ये डिपेंड करेगा हमारे ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन हैं कैसे। ओके चलिए बात करते हैं थोड़ा सा और अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपनी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन के लिए परेशान मत होइएगा। अगर लगता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको बता दूंगा क्या है, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट कहता है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज दैट। मेरे को चलिए चलिए अब मेरे पास एक जो और इमेज है, उस इमेज में क्या क्या है वो चेक करते हैं आप, ठीक है। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ओके, ये है ए, नहीं बोला गया है। अच्छा ये पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, ये मिड पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो ट्रायंगल अंदर बना है इसके फिर से मिड पॉइंट लिए गए हैं, ओके। एक सर्किल यहाँ बनाया गया है और एक सर्किल यहाँ बनाया गया है, ठीक है। और ये शेडेड पार्ट का एरिया इन्होंने दिया है, और वो शेडेड पार्ट का एरिया कितना है भाई, शेडेड पार्ट का एरिया है 144√3, ओके। अगर ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो कंफर्म है कि ये भी पूरा भी इक्विलेटर ट्रायंगल होगा। ये जितने भी पार्ट बने हुए हैं, जिनको ज्योमेट्री में नहीं पता हो तो ज्योमेट्री का छोटा सा पार्ट यूज़ हुआ है, याद रखिएगा। दुनिया के किसी भी ट्रायंगल की भुजाओं यानी कि जो साइडें होती हैं उनके मिड पॉइंट्स को अगर आपस में मिला दोगे तो वो जो भी ट्रायंगल होगा वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और जो उसकी साइडें होंगी वो स्टार्टिंग वाले ट्रायंगल का हाफ होंगी और पैरेलल भी होंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इतना समझते हैं कि अगर हमारे पास ये है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो √3 यूनिट स्क्वायर मुझे बताया गया था एरिया होता है, और यहाँ पे ये हो गया हमारे पास इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 से √3 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैं 1 यूनिट की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ओके। ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 सेंटीमीटर हो गया तो 2 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 24 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। तो ये 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, तो कंफर्म है ये भी 24 सेंटीमीटर होगा, ये भी 24 सेंटीमीटर होगा, ये भी 24 सेंटीमीटर होगा, और ये भी क्या होगा, 24 सेंटीमीटर होगा। और ये इंटरनल वाला भी क्या होगा, 24 होगा। तो 24 के भी अंदर वाला हाफ होगा तो ये 12 होगा, ये 12 होगा, ये क्या होगा बेटा, 12 होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब बात आती है इन दोनों रेडियस की निकालने की। तो इसकी रेडियस की बात करेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या रिलेशन होता है ए और अगर स्मॉल आर में देखा जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे होता है 2:1 कितना हो जाएगा, ये चीज़, ओके। और ये हमें बोला गया है कितना है, 24 है। तो अगर 2 बराबर 24 के होगा तो 1 बराबर किसके होगा, 12 के होगा। तो ये हो जाएगा 12 अपॉन में कितना होगा, √3। अगर सेम मैं अगर 24 के हिसाब, अगर मैं 12 के हिसाब से इसका निकालूं तो ये 12 है। तो मैंने कहा अगर दूसरी कंडीशन में देखा जाए तो अगर एक 12 है तो कंफर्म है, तो दूसरा वाला 6 अपॉन में कितना हो जाएगा, √3। और आपने इन दोनों का डिफरेंस की बात की है तो इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो बेस एक जैसा है, तो 12 में से 6 गया कितना होगा, 6 अपॉन में √3। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल से, ठीक है। आप चाहें तो आप इसको आगे काट भी सकते हो, ठीक है। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने आपसे ज़्यादा बातें नहीं की हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे।